गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने मार्सिलिया के स्पोरोकार्प की वीटीएस यानी उदग्र अनुदैर्ध्य काट के बारे में अनुप्रस्थ काट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना जो मार्सिलिया से रिलेटेड लास्ट टॉपिक जो है वो है VLS वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। VLS ऑफ स्पोरोकार्प इन मार्सिलिया के अंदर जो इसके उदग्र अनुदैर्ध्य काट का अवलोकन करें तो ये किस प्रकार से दिखाई देता है उसके बारे में अपन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प का उदग्र अनुदैर्ध्य काट। इसके अंदर उदग्र अनुदैर्ध्य काट जो है वो अपने को किस प्रकार से दिखाई देता है इसके बारे में आज अपने डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कि अपन इसके इसकी संरचना को अगर अपने अवलोकन करें तो देखिए अपने को ये किस प्रकार से दिखाई देती है। इस तरह से इसके काट को इस तरह से ऐसे काटते हैं सीधा तो अपने को किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती है उसके बारे में अपन देखते हैं। अभी तक अपने ने ऐसे बनाया था ऊर्ध्व, अब अपन इसको क्षैतिज बनाते हैं। ये इसकी क्षैतिज स्ट्रक्चर जो है वो अपने को इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये इसके अंदर अपने को ये इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। इसको अपन वाल को इतने ज़्यादा भित्तियों वाली न बनाकर अपन चाहें तो सीधी सिंपल वाल के रूप में भी बना सकते हैं।
ये इस तरह की इसकी भित्ति हो गई। अब इसके अंदर अपने ने ये इसकी आउटर स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से बनती है। जो अपनी आंतरिक संरचना है वो इसी प्रकार ऐसे ही बनती है। ऐसे अब इसके अंदर लघु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणुदानी जो व्यवस्थित होती हैं उसके बारे में अपने देखते हैं कि इसके अंदर एक सिरे पर लघु बीजाणुदानियाँ उपस्थित होती हैं और दूसरे सिरे पर जो है वो गुरु बीजाणुदानियाँ अलग अलग ग्रुप के अंदर उपस्थित अपने को दिखाई देती हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से ये संरचना अपने को देखने को मिलती है। अब इसके अंदर ये जो संरचना अपने ने बनाई है इसके अंदर अपने ने ये शो करना है कि दोनों तरफ इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं।
इस तरह से ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं और ये इसके अंदर इंडोशियम जो है वो इसके चारों ओर इसको घेरे हुए रहता है। अपन यहाँ से इसको कट के द्वारा इसको शो करते हैं कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम अपने को अलग अलग दिखाई देती है या नहीं देती है। अब इसके अंदर बीच में इनके प्रत्येक के अंदर इस तरह से ये इसकी गुरु बीजाणुदानियाँ हो गई। अब इसके अंदर चारों ओर जो है
ये इसके अंदर लेटरल बंडल्स इसके चारों ओर उपस्थित होते हैं और उसी हिसाब से इसके अंदर जो है ये डोर्सल बंडल भी उपस्थित होता है। देखिए डोर्सल बंडल यहाँ से ये निकलते हुए इसके यहाँ से होते हुए इस प्रकार ये फैला रहता है डोर्सल बंडल। इसके अलावा इसमें ये इस तरह से लेटरल बंडल भी ये इस तरह से इसके अंदर लेटरल बंडल्स जो है वो उपस्थित होते हैं चारों ओर इसके अंदर। और अगर अपने इसको नोमेनक्लेचरित करते हैं तो देखिए इसमें ये तो स्पोरोकार्प वाल हो गई, इसके बाद में ये हो गया डोर्सल बंडल, ये लेटरल बंडल्स हो गए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई और ये मेगास्पोरेंजियम हो गई। और इनके बीच में ये जो है ये इस तरह से उपस्थित ये क्या है इंडोशियम। ये इंडोशियम हो गया। तो इसके अंदर इंडोशियम उपस्थित है, सोरस उपस्थित है और लेटरल बंडल, डोर्सल बंडल और इसका ये जो सिरा है ये क्या हो जाएगा स्टाक हो गए। और ये यहाँ पे जिलेटिनस रिंग हो गई और ये इसका सोरस हो गया। तो इस प्रकार अपने को ये अगर अपने इसकी VLSS को देखते हैं तो स्पोरोकार्प के अंदर VLS किस प्रकार से दिखाई देती है स्पोरोकार्प की, तो इसके अंदर अपने सबसे पहले कि इस काट में स्पोरोकार्प वृंत भी अनुदैर्ध्य काट के रूप में शामिल होता है। सबसे पहली विशेषता इसकी कि इस काट में स्पोरोकार्प वृंत भी शामिल होता है, यानी इसके स्पोरोकार्प वृंत का भी अपन काट इसके साथ में शामिल करते हैं। इसके अलावा भित्ति अन्य कांटों के समान इसमें दिखाई देती हैं, दूसरी भित्ति जैसे अपने ने काटी थी वैसे ही दिखाई देती हैं। भित्ति के नीचे जिलेटिनस रिंग जो है वो उपस्थित होती हैं, तो इसकी भित्ति जो है अन्य काट के समान
दिखाई देती हैं तथा भित्ति के नीचे जिलेटिनस रिंग उपस्थित होती हैं। ये इसके चारों ओर ये जिलेटिनस रिंग जो है इसकी भित्ति के नीचे स्थित होती है। इसके अलावा इसके अंदर संपूर्ण वलय के रूप में इसके अंदर ये जिलेटिनस रिंग जो है इसके चारों ओर दिखाई देती है। जिलेटिनस रिंग के अलावा इसके भीतर की ओर जो सोरस उपस्थित होते हैं वो सभी के सभी अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होते हैं। जिलेटिनस रिंग के अंदर की ओर अनुदैर्ध्य रूप से सोरस व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर सोरस जो है वो अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब प्रत्येक सोरस के चारों ओर इंडुशियम उपस्थित होता है। देखिए ये इंडुशियम जो है वो सोरस के चारों ओर अपने को दिखाई देता है। तो प्रत्येक सोरस के चारों ओर इंडुशियम प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सोरस के चारों ओर इंडुशियम जो है वो उपस्थित होता है। इसके अलावा इस काट के अंदर सोरस केवल एक सोरस में केवल एक ही प्रकार की बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। इस काट की विशेषता क्या होती है कि आगे अपन देखते हैं कि इस काट में एक सोरस में एक सोरस में एक ही प्रकार की स्पोरेंजियम एक ही प्रकार की बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इस काट में एक सोरस में एक ही प्रकार की बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो देखिए ये जो एक सोरस है इस सोरस के अंदर केवल मेगास्पोरेंजियम उपस्थित है और इस तरफ के सोरस के अंदर केवल जो है माइक्रोस्पोरेंजियम व्यवस्थित है। तो एक ही प्रकार के सोरस के अंदर एक ही प्रकार की बीजाणुधानियां एक सोरस के अंदर एक ही प्रकार की बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर डोर्सल, लेटरल और स्टॉक बंडल ये सभी उपस्थित होते हैं। तो ये जो बंडल है इसको अपन क्या कहते हैं? स्टॉक बंडल। इसमें डोर्सल, लेटरल तथा STAL के स्टॉक बंडल आदि सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए इसके अंदर अपने ने ये संरचना देखी जिसमें अपने ने VLS ऑफ स्पोरोकार्प यानी स्पोरोकार्प के VLS या अनुदैर्ध्य यानी उदग्र अनुदैर्ध्य काट के बारे में अपने ने डिस्कस किया, जिसमें अपने को विभिन्न प्रकार की संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस काट के अंदर स्पोरोकार्प के एक तरफ अपने को लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती है और दूसरी तरफ गुरु बीजाणुधानियां उपस्थित दिखाई देती हैं। एक सोरस के अंदर केवल एक जैसी ही बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। जैसे ये सोरस है तो इसके अंदर सभी गुरु बीजाणुधानियां ही दिखाई देती है, इधर वाले सोरस के अंदर सभी लघु बीजाणुधानियां ही दिखाई देती है। तो इस प्रकार हर एक जो सोरस है उस सोरस के अंदर एक समान प्रकार की
बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं। इनके अलावा प्रत्येक सोरस जो है वो इंडोशियम के द्वारा कवर रहता है, घिरा हुआ रहता है। तो ये चारों ओर से जो सोरस है वो सभी के सभी सोरस इंडोशियम के द्वारा घिरी हुई संरचनाएं होती हैं। इसमें लेटरल जो बंडल्स होता है वो लेटरल बंडल जो है इसको चारों ओर से घेरे हुए रहता है और डोर्सल बंडल इसके स्टॉक बंडल से होते हुए इसके ऊपर के पोर्शन को घेरे हुए रहता है। तो इस प्रकार अपने आज स्पोरोकार्प के VLS के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।